और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन यूपी का आगाज क्रांति धरा मेरठ से करने जा रहे हैं। वहां वे एक भव्य रोड शो करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए माहौल तैयार करेंगे, साथ ही विपक्षियों को कड़ा संदेश भी देंगे। इस बार दिलचस्प बात यह है कि 15 साल के बाद जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। और ऐसे में इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। 24 का चुनाव मोदी का पश्चिम दाव, मिलेगा जयंत का साथ, विरोधियों की खड़ी होगी खाट। 370 सीटों के लिए बीजेपी की मैराथन, विपक्ष में टेंशन। पश्चिमी से पूर्वांचल की यात्रा, 80 सीटों पर मिलेगा फायदा। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। बीजेपी अब यूपी में मिशन 370 का आगाज करने जा रही है। पीएम ने जाटलैंड के साथ चुनावी यात्रा की शुरुआत करने का प्लान बनाया। इस मिशन की शुरुआत मेरठ से होने जा रही है। आपको बता दें, मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई सियासी मामलों में अलग होने जा रही है। 15 साल बाद ये पहली रैली होगी जिसमें आरएलडी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। मोदी और जयंत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली से 5 लोकसभा सीटों को साधेंगे। इस रैली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इसे लेकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को समझाया और बताया कि मोदी कैसे लोकसभा के रण में बीजेपी के लिए मेगा मैराथन करने वाले हैं। पहले चरण का जो चुनावी प्रचार है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके शब्दों में हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और पूरे 10 वर्षों का लेखा जोखा लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की जनसभा के माध्यम से देश के सामने होंगे। और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहा वो किया है और उसका लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में रहे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां किस तरह तेज हैं, उन्हें इस तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान में होने वाली इस महारैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने बताया कि रैली में 1800 बसों, 600 कारों और ट्रैक्टरों के जरिए 3 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 किलोमीटर के दायरे में गांव कॉलोनी में जाकर रैली के आने का आह्वान किया जा रहा है। बताते चले कि पीएम मोदी 2024 के चुनावों के लिए मेरठ में होने जा रही ये पहली रैली है। पीएम क्रांति धरा से बीजेपी के मिशन 370 का आगाज करने जा रहे हैं। मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद कर दिया गया है। एसपीजी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की मॉक ड्रिल की। अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। इस रैली में जयंत सीएम योगी के साथ हरियाणा के सीएम के आने की भी चर्चा है। इसको लेकर मेरठ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीए के घटक दलों को है और वहां सभी लोगों को रहना है। जो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की शुरुआत है। तो उसके दृष्टिगत जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको लेके ब्रीफिंग की और सभी सिक्योरिटी को लेके सभी एस्पेक्ट्स कवर किए गए, सभी लोगों को ब्रीफ किया गया। तो सभी तैयारियां पूरी हैं और पूरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हम लोग पूरे हैं। प्रधानमंत्री का मेरठ दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। पीएम क्रांति धरा से ही मिशन 370 का आगाज करेंगे। साथ ही यूपी के पश्चिम को साधने के लिए कई सौगातों की भी घोषणा कर सकते हैं। मेरठ को लेकर एक बात तो क्लियर है और वो ये है कि बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जगह जगह रोड शो करते हुए टीवी के भगवान राम को देखने के लिए पब्लिक की लाइन लग गई है। ऐसे में बीजेपी को जनता की तरफ से भी अपार समर्थन मिल रहा है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आइए आपको समझाते हैं कि मेरठ लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी। 1980 से 84 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। 1989 में जनता पार्टी को मिली मेरठ की सीट। 1990 में राम मंदिर आंदोलन का दिखा असर, जिसके बाद ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 25 साल के अपने सियासी सफर में आरएलडी ने 10 बार अलग अलग सियासी दलों के साथ गठबंधन किया। ऐसे में अब की बार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए पीछे आरएलडी की अलग ही स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। वैसे ठीक भी है, क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि जब जब दोनों दल साथ लड़ते हैं तो आरएलडी को इसका फायदा भी होता है। ऐसे में आइए देख लेते हैं जयंत की पार्टी जब जब बीजेपी के साथ गई उसे कितना फायदा हुआ। यूपी में 2002 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा। विधानसभा चुनावों में आरएलडी को मिला था फायदा। 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। तत्कालीन लोकसभा चुनावों में आरएलडी को मिली थी 5 सीटें। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की तरफ मिशन 370 सीटों के लिए मेगा मैराथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद फील्ड पर उतर आए हैं, कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरी जद्दोजहद का फायदा कैसे देखने मिलेगा, ये देखना भी मजेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।